तो जब रात को हम जब थक जाते हैं तो उस समय फिर हम दोबारा खाना खा लें और फिर एनर्जी ले लें और एनर्जी से फिर हम काम करने लग जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो अगर फिर रात को 2 बजे भी गाड़ी पे पेट्रोल डालो तो रात को गाड़ी चलती है ना। तो फिर ये रात को जो हम लोग जो थक जाते हैं, फिर रात को फिर हम दोबारा खाने से हम काम क्यों नहीं करने लग जाते? कोई आंसर नहीं उनके पास कि हमारे को रात को नींद क्यों आती है, हम नींद जो है क्यों करते हैं, और तो ये उनके पास कोई आंसर नहीं है आज की डेट में। तो दूसरी बात ये है कि अगर खाने से ही एनर्जी मिलती होती तो फिर क्या कहते हैं, फिर तो कोई आदमी पैसे वाला मरता ही ना। तो एनर्जी लिए जाओ काम करे जाओ, एनर्जी लिए जाओ काम करे जाओ। लोग ये कहते हैं कि भाई चलो आप कहते हो जी खाने में एनर्जी नहीं है, प्राणों से शरीर चलता है, तो फिर हम जब खाना नहीं खाते तो कमजोरी क्यों आ जाती है? हम लोगों को ये क्वेश्चन करते हैं लोग, फिर हम जब रोटी नहीं खाएंगे, अब ये खाना अन्न नहीं खाएंगे तो हमारे को कमजोरी क्यों आती है? तो उसका जो आंसर है इस नेचर क्योर में वो क्या बोलता है, तो आपको तो ये मालूम होगा कि स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी होती है। तो स्ट्रक्चर, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारे को एक बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, जो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं, वो सेल्स हर सेकंड में टूट रहे हैं, नए नए सेल बन रहे हैं। तो नए नए सेल जो बनते हैं तो वो उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है। तो और फिर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी एक स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी होती है। तो हमारे को खाना क्यों चाहिए? अपनी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो अगर एक बिल्डिंग बन रही है, अगर उसकी दीवार में सही सीमेंट नहीं लगाओगे आप तो फिर दीवार तो गिर जाएगी। तो हमारे को बिल्डिंग को मटेरियल सही देना है, पर बिल्डिंग कभी इंजीनियर नहीं बन सकती कि वो काम भी करने लग जाए। हम गलती यही हो रही है हम लोगों से, हमने बिल्डिंग मटेरियल को ही मान लिया कि भाई वही सब कुछ काम करती है। अब बिल्डिंग में हमने कोई मटेरियल अन्न खाया, उससे जो विटामिन मिले, तो कौन सा विटामिन कहां फिट होगा, तो ये मटेरियल डिसाइड करेगा क्या? ये मटेरियल तो डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे को कहां जाके फिट होना है। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई शक्ति शरीर के अंदर है जो सारा काम करती है। फिर साइंस क्या बोलती है, वो ये कहती है कि भाई ये सब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक सब जाता है, ऑटोमेटिक सब जगह जाके फिट हो जाता है। तो हमारे एक कानून है कि कोई सिस्टमेटिक चीज ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, सिस्टमेटिक चीज कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। तो ये शरीर सिस्टमेटिक है, उसमें जाएगा, कोई डाइजेशन होता है, पेट में जाएगा तो एसिड निकलता है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिस सिस्टम को समझने में हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, गले का डॉक्टर अलग है, फिर लीवर का डॉक्टर अलग है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम का क्रिएटर नहीं है क्या? हम बस यही गलती हो गई कि हम लोगों ने वो जो बिल्डिंग मटेरियल था उसमें को एनर्जी मान लिया। हमें बिल्डिंग मटेरियल ठीक लेना है, पर हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जो मटेरियल लेते भी हैं खाने का, वो बिल्डिंग मटेरियल जो वो हमारे को डाइजेशन के पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमें तो स्वाद चाहिए बस। वो बिल्डिंग मटेरियल जो विटामिन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, जो चीज चाहिए हमारे को, वो हमारे को उस मटेरियल खाने से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ना, ये कभी सोचा ही नहीं। ये सोचा होता तो आज सेहत का ये हाल ना होता।